पिछले 2-3 दिनों से मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है। लद्दाख मर रहा है और उसे आपकी जरूरत है। जहां लद्दाख की सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर है और देश की कोई भी बड़ी न्यूज चैनल ये न्यूज कवर भी नहीं कर रही। देश में आधे से ज्यादा लोगों को ये पता भी नहीं है कि लद्दाख में आखिर चल क्या रहा है। तो नमस्ते, मैं साहिल और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 वीडियोस की एक ऐसी सीरीज जहाँ हम हमारे देश के पॉलिटिक्स में हो रहे हैरान कर देने वाले इवेंट्स देखेंगे। तो इस सफर में मेरे साथ बने रहें। लद्दाख में रोज 1000 से 2000 लोग रास्ते पे उतर रहे हैं, सोनम वांगचुक को समर्थन दे रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं। पर अपील आखिर किस बात की अपील? लद्दाख में तो सरकार बीजेपी की है, तो आखिर लोग नाराज क्यों है? ऐसा कौन सा वादा है जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में तो किया था, पर 5 साल होकर भी बीजेपी ये वादा भूल गई है और अब तो वो वादा पूरा करने से साफ इनकार कर रही है। सोनम वांगचुक ये तो याद ही होंगे आपको, और अगर नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही इंसान है जिन्होंने इतने ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स की, नए नए आविष्कार किए और हमारे देश का नाम रोशन किया। और सिर्फ वो हमारे देश में नहीं तो पूरी दुनिया में मशहूर है। और इनके ऊपर मूवी भी आई थी 3 इडियट्स। अब याद आया? लद्दाख की शान और पर्यावरण के लिए इतना काम करने वाला इंसान आज सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर क्यों है? और देखो, ऐसा भी नहीं है कि सोनम वांगचुक कोई लेफ्टिस्ट है या फिर एंटी मोदी है, बल्कि वो तो बीजेपी के वेल विशर है। तो फिर उन पर ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, मैंने ये वीडियो कोई लेफ्टिस्ट या फिर राइट विंग आइडियोलॉजी से नहीं बनाई है, बल्कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया मेरी हमेशा यही कोशिश है कि मैं आपको निष्पक्ष फैक्ट्स बताऊं। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके भी आप अपना सपोर्ट दर्शा सकते हैं। आज मेरा दूसरा दिन का खात्मा है अनशन का। This is the 10th day of our climate fast. आज मेरा 21वां दिन का अनशन। पिछले 2-3 दिनों से मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है। तो हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूँ साहिल पवार और आप देख रहे हैं द साहिल शो। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि देखेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया। तो चला शुरू करिए। लद्दाख हमारे देश की शान, खूबसूरत नज़ारे, सुंदर वादियाँ और जगह जगह पर बदलने वाला वहाँ का क्लाइमेट। वही खूबसूरत लद्दाख जहाँ जाने की इच्छा हर किसी के मन में है, आज रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोशिश कर रहा है कि कोई तो उनकी पुकार सुन ले। सरकार तो नहीं, मीडिया चैनल्स भी नहीं, पर आप और हम जैसे लोग सुने। लद्दाख की जनता चीख चीख कर अपनी बातें रखने का प्रयास कर रही है, पर सरकार चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, माननीय अमित शाह चुप है, मीडिया चैनल्स चुप है। जैसे मानो सब इस मुद्दे को कैसे भी करके इलेक्शंस के पहले दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा निशाना सिर्फ बीजेपी पर नहीं है, मुझे गलत मत समझ लेना, पर कोई अपोजिशन पार्टी भी इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। अपोजिशन पार्टीज भी चुप। पर ये सोशल मीडिया का जमाना है बॉस, यहाँ बातें आसानी से नहीं दबती। यह आंदोलन आखिर क्या और क्यों हो रहा है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इस आंदोलन का मेन फेस यानी मुख्य चेहरा कौन है। वही इंसान जिसने देश का नाम इतना रोशन किया। अवार्ड्स लेते समय कुछ ऐसा दिखता इंसान, अभी उसकी हालत कुछ ऐसी है। सोनम वांगचुक, उम्र 57 साल, पेशा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT से जाने वाले इंजीनियर। इन्होंने किए हुए कुछ आविष्कारों से लद्दाख जैसे ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड रीजन का तो नसीब ही बदल दिया। आइस स्तूपा ये आर्टिफिशियली बनाए हुए ग्लेशियर्स है जो ठंडी में पड़े बर्फ को स्टोर करके गर्मी में उन्हें खेती के लिए यूज किए जा सकते हैं। ऐसे एक नहीं कई आविष्कार उन्होंने किए हैं और उन्हें एशिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार रेमन मगसेसे से सम्मानित भी किया गया। आगे चलकर उनके ऊपर और उनके जीवन से प्रेरित होकर एक फिल्म भी आई थी 3 इडियट्स, जहां उनका रोल आमिर खान ने किया था। तो इतने बड़े इंसान जहां हमारे देश ने उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान रखना चाहिए, तो आज इनकी हालत ऐसी क्यों है? और पिछले 19 दिनों से वो भूख हड़ताल पर आखिर क्यों है? अब हमने लद्दाख की ज्योग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी समझ ली,
सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर है, ये भी जान लिया। पर अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सारे डॉट्स कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे और आखिर मसला है क्या। तो दोस्तों, सारे डॉट्स कनेक्ट करने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। तो दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र के हिसाब से और वहाँ के कल्चर के हिसाब से बाकी राज्यों से काफी अलग है। लद्दाख में कई ट्राइबल्स सालों से रहते आ रहे हैं और उनके रिचुअल्स, कल्चर और लाइफस्टाइल बाकियों से काफी अलग है। तो लद्दाख की जनता सरकार को कई सालों से यह अपील कर रही है कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंतर्गत डिक्लेरेशन दी जाए, जिससे लद्दाख की जमीन, वहाँ का कल्चर, पर्यावरण सुरक्षित रहे। डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ प्राइवेटाइजेशन ना हो, लद्दाख की ट्राइबल लोगों के पास लद्दाख के एरिया की राइट्स हो और कन्वीनियंटली वहाँ के नेचर को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। इस मुद्दे पर बीजेपी मान भी गई थी और इस मुद्दे के आधार पर ही बीजेपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और लोगों को आश्वासन भी दिया था कि अगर लद्दाख में बीजेपी जीती तो वो सबसे पहले 6 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल पास करेगी। देखो, इतना ही नहीं बल्कि यही पॉइंट बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो में भी था। बीजेपी मैनिफेस्टो, जिनको पता नहीं है वो तो बता देता हो कि बीजेपी कोई भी चुनाव जीतने के बाद उनके वो कार्यकाल में वो क्या क्या चीजें करेंगी, उसे वो बीजेपी मैनिफेस्टो कहते हैं। इस वादे की वजह से ही बीजेपी ने लद्दाख के लोगों का दिल जीत लिया था और फिर 2019 में भारी मात्रा से जीत कर लद्दाख में बीजेपी ने ही अपनी सरकार बनाई। अब 2019 धीरे धीरे खत्म हो गया और 2020 आ गया और बीजेपी की ओर से इस बिल के ऊपर कोई खास काम होता नहीं दिखा और इसी वजह से लद्दाख के लोगों का धीरे धीरे गुस्सा बढ़ते गया। 2021 भी गया, 2022 भी गया, पर बीजेपी की ओर से कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए। कि मैं पिछले 4 सालों से आपसे समय समय पर गुहार लगाता आया हूँ इसी संरक्षण के बारे में। यहाँ पर जन प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, अनशन हो रहा है। कुछ 2-4 मीटिंग्स हुए थे पर वहाँ भी सरकार ने कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। अब देखते देखते 2023 आ गया, पर 2023 में तो सरकार जैसे बिल्कुल चुप थी। लद्दाख के लोकल लीडर्स ने जब बार बार दिल्ली में पुकार लगाई, तब जाकर हाल ही में 4 मार्च 2024 को होम मिनिस्टर ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कि सरकार लद्दाख की 6 शेड्यूल में शामिल होने की ये डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। और मार्च 4 के मीटिंग में अंततः साफ साफ ये कह दिया गया कि आपको हम न 6 शेड्यूल का संरक्षण दे सकते हैं और ना ही जो दूसरी मांग है। अब सिर्फ ये एक डिमांड नहीं थी, तो उसके साथ और एक डिमांड थी कि लद्दाख को अपनी एक पॉलिटिकल पहचान मिले, अपने खुद के पॉलिटिकल लीडर्स मिले, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि फिलहाल लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो अभी फिलहाल आर्टिकल 370 हटने के बाद बनी थी और लद्दाख को भी अन्य यूनियन टेरिटरीज की तरह ही दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। तो इस दूसरे डिमांड को भी खारिज कर दिया गया। 4 मार्च को ये निर्णय आया और लद्दाख के लोगों में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ने लगा और फिर 6 मार्च को यानी 2 दिन बाद सोनम वांगचुक इस निर्णय के खिलाफ और पर्यावरण के लिए भूख हड़ताल पर बैठी, जिसे वो क्लाइमेट फास्ट भी कहते हैं। अब इतनी बड़ी न्यूज ना ही कोई न्यूज चैनल दिखा रहे हैं और ना ही इसके कहीं चर्चे हैं। सबने जैसे चुप भी ले ली हो। लद्दाख की जनता को लोगों तक अपनी पुकार पहुंचाना जैसे नामुमकिन हो गया था, पर आपके सोशल मीडिया ने अपना कमाल दिखाई दिया। वही सोशल मीडिया जिसे अक्सर हम गाली देते घूमते हैं, आज एक सोशल कॉज के लिए वरदान बना है। पिछले 19 दिनों से सोनम जी का ये फास्ट शुरू है और सरकार बिल्कुल चुप। अब मेरी ये आशा है कि आपको ये मुद्दा अच्छे से समझ आया हो, पर एंड में मेरा एक सवाल वैसे के वैसे है और इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। और वो सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया था कि वो लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में सेफगार्ड करेंगी और इसी मुद्दे के आधार पर वो इलेक्शंस भी जीते, तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अब वो वादा पूरा करने से इनकार कर रही है? 2019 में किया वादा 2024 आते आते वो कैसे भूल गए? कुछ एक्सपर्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स की माने तो अगर बीजेपी ने लद्दाख की ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया तो वो उनके मर्जी के अनुसार लद्दाख की जमीन डेवलपमेंट और प्राइवेटाइजेशन के लिए यूज नहीं कर सकते और इससे बीजेपी को भारी नुकसान होता। अगर बड़े बड़ी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देंगे तो यहाँ बीजेपी का नुकसान है। अब हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है और सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ सरकार ही बता सकती है, पर मैं आपको इतना ही सजेशन दूंगा कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर का पर्सनल व्यू
इश्यू जानकर सरकार को गाली देने मत लग जाना। शायद इस बिल को पास ना करने में कोई और भी वजह हो। एज ए रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश में हो रहे पॉलिटिकल इवेंट्स को मैं आपके सामने लाऊं। जब मैंने देखा कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ये न्यूज को कवर नहीं करना चाहती, तब मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लद्दाख के लोगों को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दूं। भले ही मेरी ये वीडियो सिर्फ 50 से 100 लोग देखें, पर मैं ये मानूंगा कि मैं उन तक लद्दाख की सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में सफल रहा। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आपकी कोई भी नजदीकी 2 दोस्तों से शेयर जरूर करना जिससे हमारे देश की चिंता हो। देखिए, ऐसे पॉलिटिकल वीडियोस बनाने का ये एक ड्रॉबैक है कि YouTube ऐसे वीडियोस को कम रीच देती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आगे बढ़े। पर अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करके या फिर वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे YouTube के एल्गोरिथम को समझेगा कि हाँ, इस वीडियो में दम है और वो और लोगों तक ये वीडियो पुश करेगी। तो इस मुश्किल सफर में क्या आप हमारा साथ देंगे? फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हर मंगलवार और शनिवार सुबह 11 बजे। दिस इज साहिल पवार साइनिंग ऑफ। जय हिंद।